नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर मचा है घमासान। पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, गिरफ्तारियां और अब भर्ती रद्द करने की मांग। सवाल एक ही है, दोषियों को सजा मिले या पूरी भर्ती रद्द हो। इसी का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा, भाजपा प्रवक्ता प्रीति शर्मा। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये निश्चित नहीं किसी एक सरकार में होता है। आप देखिए हर सरकार में होता है। 2013 से 18 के बीच में जब भाजपा की वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब भी 12 पर्चे लीक हुए। उसके बाद में 18 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थी, तब भी उसमें 14 पर्चे लीक हुए। लेकिन सवाल खड़ा होता है सरकार की मंशा के ऊपर कि अगर आपके शासन में पेपर लीक हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कदम कदम उठा रहे हो, उनके लिए क्या कानून लेके आ रहे हो, क्या उनके रोकथाम का उपाय कर रहे हो। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में नहीं अपितु देश के हर राज्य में इतने पेपर लीक हुए कि वो अगर हम गणना करें तो आज के मुद्दे से थोड़ा अलग हो जाएगा, बट बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन कहीं भी कोई भी कठोर कानून या छोड़िए तो लचीला कानून भी इन्हें कहीं भी नहीं बनाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा गिरोह होता है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर इस पे आरोप लगाता भी नहीं हूँ और नहीं किसी पार्टी के ऊपर है। लेकिन सवाल है यहाँ पे देश के उन विद्यार्थियों का, उन युवाओं का जो अपने बहुत लंबे समय से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके परिवार का इसमें समय होता है, उनके पूंजी लगी हुई होती है, और उसके बाद भी सरकार कोई उनके लिए रोकथाम के लिए कठोर कानून ना बनाए तो मंशा पे सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने आप देखिए इसके रोकथाम के 10 साल की सजा का कानून लेके आए, प्रावधान लाए, 10 करोड़ रुपए जुर्माना लाए, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की करने, उनको तोड़ने तक के कार्य किए हैं। अब बात आती है कि किरोड़ी लाल जी द्वारा राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में अवसर ढूंढा, इससे चुनावी मुद्दा बनाया, बड़े ही ढंग से जोर शोरों से इन्होंने उनके मैनिफेस्टो में भी बड़ी मगरमच्छ, बड़ी मछलियों का जिक्र किया। अब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समय समय पर इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर मुद्दा उठाते रहे। जी वो अपनी ही सरकार के अंदर टंकियों पर भी चढ़े, उनके जी। साथ कुछ लोग चढ़े, अपनी ही सरकार के अंदर उनके ऊपर मुकदमे भी किए गए, उनको तो फिर एक कुछ काम करते लोगों को हैं, थाने में राजकुमार भी जी ले एक काम जाया करते हैं, गया। प्रीति जी से और समझ आप लेते हैं सुनिए, कि तो राजकुमार जी। सवाल खड़ा ये होता है जी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जी। पेपर लीक गिरोह के साथ खड़ी हुई है, नहीं तो एक क्योंकि काम इनके करते ही हैं, प्रीति मंत्री जी से इनकी ही समझ लेते सरकार हैं पे कि इन क्या पे विरोध करते हैं और एसआई ये कुछ भर्ती को कार्रवाई उन पे लेकर नहीं करते। भाजपा चुनावी मुद्दा बना रही है। प्रीति जी, क्या एसआई भर्ती भाजपा चुनावी मुद्दा बना बहुत रही ही बड़ी शर्म की बात है, इतने मतलब लाइव टीवी पर आके ये बड़े उससे बोलते हैं कि पेपर लीक में भाजपा की सरकार ने ये किया और ये नहीं किया। 2021 में एसआई भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी। एसआई भर्ती पर 2021 में गहलोत सरकार ने क्या स्टैंड लिया? ये कहते हैं कि हमने कानून बनाया। अरे भैया, कानून तो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी बना दिया पेपर लीक को लेके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 2021 में इनकी सरकार थी, पेपर लीक का मुद्दा उठा, कब तो बना इन्होंने प्रीति उस जी, टाइम केंद्र क्या सरकार में कब किया? बना, थोड़ा राजकुमार दर्शकों जी को बता सुन लीजिए, दीजिए, वो उनको भी पता चले। आपके बीच में नहीं बोली हूँ मैं। ये सुन लीजिए चिल्लाने पहले, से कुछ नहीं होगा, ये चिल्लाने से सुन आपकी लीजिए, कमजोरियां नहीं चिल्लाइए, छुपने सुनिए, वाली। आपको सुप्रीम कोर्ट तक डांट सुनिए, रहा है, ये सुनिए। चिल्लाने से राजकुमार नहीं जी होगा। बोलने आप देते सुन हैं अगर ना। लीजिए, झूठ बोल रहे हो तो मेरा हर फर्ज मैटर बनता में है जाएंगे। कि उसको हम थोड़ा तो करेक्शन आपके कर दूं। हर मैटर में जाएंगे राजकुमार जी। आप सुनिए, 2021 में जब ये पेपर लीक हुआ था तो आपने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? आज हमने 4 साल गिरफ्तारियां नहीं तक, हुई इसको, सुनिए, 2023 गिरफ्तारी में नहीं हुई, एसआई गिरफ्तार नहीं सरकार थी। आने के जो बाद एसओजी गठित जो की, इसमें जो सब इसमें लोग लिप्त पकड़े थे गए हैं। उसमें आपकी अधिकारी सरकार गिरफ्तार में नहीं हुए। पेपर लीक हो। राजकुमार जी सुन लीजिए पहले, बीच में मत बोलिए। क्यों आप झूठ राजकुमार जी बोलोगे तो क्यों बीच नहीं में मत बोलूंगा, बोलिए। आपने क्या ठेका राजकुमार दे आप रखा है क्या? राजकुमार सुनिए, जी एक बार बोलने दीजिए प्रीति जी को। एक पहले बार बोलने दीजिए, कि फिर बोलते हैं। 2021 नहीं, कम से कम पेपर सच लीक हुआ तो तो बोले आपने ना कौन सा सौरभ स्टैंड जी। लिया था? आप आप लगाइए, एक आप स्टैंड आरोप बता लगाइए, दीजिए। आप हमें एसओजी आईना दिखाइए, लेकिन सच आरोप तो लगाओ, जोर से बोलो, एसओजी चिल्ला के हमने बोलो, गठित मुंह की। बना के पेपर बोलो। लीक के अरे मामले में आपको एसओजी सुप्रीम हमने कोर्ट डांट गठित लगा की। रहा है, फटकार लगा रहा है, उसको क्या हमने बोलूंगा? हमने गठित किया एसओजी। मुलजिमों को हमने पकड़ा डमी कैंडिडेट को। आपने नहीं पकड़ा। आपने कोई एसओजी गठित नहीं की है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने पेपर लीक को लेके एक शब्द नहीं बोला। आपकी सरकार में आपके ही मंत्री ने रैली निकाली थी, आपको याद होना चाहिए।
आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने, सचिन पायलट जी ने रैली निकाली थी, पेपर लीक का मुद्दा उठाया था 2023 में जनवरी में। क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया था? क्या तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपके घर में आपके मंत्री आपको घेर रहे थे, तब आपने एक्शन नहीं लिया। हम तो एक्शन तो ले रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। पेपर लीक नहीं हो रहे हमारे शासन काल में। इतनी से परीक्षाएं हो गई, एक भी पेपर रद्द हुआ हो तो, या एक भी जी पेपर लीक जी। हुआ हो तो बता दीजिए आप मुझे। तो और क्या दूसरी चीज आप बात कर रहे प्रीति जी, तो आप हैं, बताइए, आपकी इजाजत से तो मैं राजकुमार जी से सवाल पूछ लूं कि क्या कहीं वो अपने सियासत के चक्कर में बच्चों से पहले खिलवाड़ मेरी तो नहीं कर रहे? बात सुन लीजिए। जी दूसरी चीज, जो लोग पकड़े गए उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, पेपर लीक होने के बाद में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, एसओजी गठित होने के बाद में, वो उन सब पर कार्रवाई हो रही है। भर्ती को रद्द करना नहीं रद्द करना, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। मामला क्योंकि न्यायालय के अंदर है, तो अभी हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते। मामला न्यायालय के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और उन्हीं के अनुसार पेपर रद्द होना है, जो भी कुछ होना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट पर चीज चल रही है। फाइनल आर्ग्यूमेंट समीर जैन जी की कोर्ट में जी होना है और जी उसके बाद में डिसीजन कोर्ट का आएगा। तो कोर्ट जी के डिसीजन पर निर्णय करना है। जी। आपने क्या कर लिया पेपर लीक के मुद्दे पर? आपने कोई एक स्टैंड लिया हो तो वो बता दीजिए ना। आपने जान कोई लेते स्टैंड प्रीति लिया जी, क्या? राजकुमार जी कैसे से लिया? जान और लेते हैं। पेपर राजकुमार लीक जी, हो क्या गया क्या? स्टैंड लिया है आपने पेपर लीक को? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कहीं सियासत के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ तो नहीं खेल रहे आप, राजकुमार जी? बिल्कुल खेल रहे। 2021 से लेके आज 25 आ गया। जी राजकुमार जी। हाँ जी सौरभ जी, थोड़ा सा मैं प्रीति जी की याददाश्त दुरुस्त करने के लिए बोल देता हूँ कि जब एसआई भर्ती परीक्षा लीक हुई थी तब भी वहां पे जो कर्मचारी थे एसआई, खुद उसमें सब इंस्पेक्टर था वो गिरफ्तार हुआ, भजनलाल बिश्नोई करके वो गिरफ्तार हुआ। उसके साथ में दो व्यक्ति और गिरफ्तार हुए। खैर वो अलग बात है, उसको तो देखना आपने नहीं रद्द क्यों चाहते। नहीं किया था और पेपर? और आपको तो पता चल गया, शांति, अच्छा अरे आपको शांति रख चल गया लीजिए था मैडम, आईना दिखा रहा हूँ, मत पेपर। चिढ़िए। आपने आप रद्द इसमें क्यों नहीं किया चिढ़िए था मत, पेपर? चिढ़िए मत, चिढ़िए मत, नहीं, अभी चढ़ने शांति की रखिए। चढ़ने की बात। आप क्यों नहीं कर रहे हो? एक भी नहीं आपका लिया तो था आपने। मंत्री, आपका मंत्री लाइव बैठ रहा है झूठ किरोड़ी बोलते हैं लाल मीणा, राजकुमार जी, आप उस पर क्यों समस्या नहीं ये है कर रहे हो आपके फिर साथ। आप? कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव आकर झूठ बोलते हैं। समस्या ये है, अगर एक किरोड़ी भी लाल आपका भर्ती मंत्री नहीं है, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। किरोड़ी में लाल मीणा गिरफ्तार आप ही हुआ की होता, सरकार पे टंकी कोई पे आपने चढ़ा, ये स्टैंड मैं लिया झूठ बोल होता, रहा हूँ। तो आपने 2023 उस में विवाद में एसओजी टंकी पे गठित उनपे, होने की आवश्यकता नहीं होती। जी, हमारे आप साथ एक और आप मैं, जी जी बिल्कुल, आप दोनों की बात आगे भी हम सुनते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, सुशील डांगी जी। सुशील डांगी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एसआई भर्ती को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता हमारे बीच में है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइए क्या है? ये सारे दोनों ने ही, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कुठाराघात किया है बेरोजगार साथियों के साथ में। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे बीजेपी के विधायक और विधायक चीख चीख के बोला करते थे विधानसभा में कि ये ऐसा भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी भंग होनी चाहिए और उनको जो अपराधी हैं उनको जेल में डालना चाहिए। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। आज कांग्रेस का, आज कहाँ गए वो लोग? बीजेपी वाले आज कहाँ गए जो उस टाइम पे ये कहते थे कि इनको आरपीएससी को भंग करो और एसआई भर्ती रद्द करो? आज उनमें से आपके कोई नहीं बोल सामने रहा। कांग्रेस कांग्रेस वालों को इन्होंने धमका दिया कि यदि आप कुछ करो बोलोगे तो आपको जेल में ठोक दिया जाएगा। इसका ताजा उदाहरण मैं देता हूँ। बाई इलेक्शन में, शिवसेना उपचुनाव में कांग्रेस के 5,000 वोट आते हैं। दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है और इनका नुकसान युवा साथियों को, बेरोजगार साथियों को हो रहा है। बेरोजगार साथियों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है राजस्थान में। एक आवाज हनुमान बेनीवाल है जो सड़क से लेकर सदन तक इन बेरोजगार साथियों के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रीति शर्मा कुछ, प्रीति जी कुछ बोलना चाहते, प्रीति जी प्लीज। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब जी हनुमान बेनीवाल जी सरकार के साथ में सहभागिता निभा रहे थे 2021 में, उस समय उन्होंने क्यों पेपर रद्द को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी? उस समय क्यों सड़क पर नहीं आए थे? 2021 में कौन सी अगर पेपर सरकार रद्द में? हो गया होता तो आज असमंजस नहीं होता सुशील जी। 2025 में कौन सी जाके आप सरकार में? पेपर रद्द अगर करते हैं तो बच्चों कौन के सी साथ सरकार क्या? में सहभागिता बच्चों निभा ने रहे थे? मेहनत से पेपर किया है सुशील जी। आप जब आप ऐसी सरकार के मैडम, साथ एक बार सुनो, शांति से सुनिए, आप सारी बात तसल्ली से सुनिए तो सही। कौन सी क्यों सरकार में नहीं किया? सहभागिता निभा रहे क्यों नहीं आए थे? तब आप सड़क पर क्यों नहीं आए थे? आज आप सड़क पर आने की बात करते हो, तो जब सरकार के थे? साथ में कौन हम सी? एक सहभागिता निभा सेकंड, रहे बात थे, तो सुनो, सारी बात तसल्ली से सुना आप करो पहले अगले की। ठीक है सुशील जी, कौन सी बोलिए बोलिए। सरकार में सहभागिता निभा रहे थे 2021 में? मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब हनुमान बेनीवाल जी सरकार के साथ में सहभागिता निभा रहे थे कांग्रेस सरकार के साथ में, तब सड़क पर क्यों नहीं आए थे? कहाँ पे? 2021 में जब पेपर रद्द हुआ था, 2021 में कहाँ निभा रहे थे? पेपर राजस्थान में रद्द गठबंधन था रद्द कोई? करने के तक
क्यों नहीं आए थे सड़क पर? आज सड़क पर आ रहे हैं, उस टाइम सड़क पर क्यों नहीं वो आए तो थे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हनुमान बेनीवाल तो 2021 सदा से ही आ रहा है, छोटे से लेके बड़े तक मुद्दे उठाता है, वो तो लोकसभा से लेके सड़क तक। 2021 में क्यों मुद्दा नहीं उठाया गया था? 2021 में अच्छा अगर ये सुशील जी, पेपर रद्द हो जाता सुशील जी तो आज उन बच्चों के साथ में परेशानी नहीं होती जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया आप है। वाले विधायक कहाँ गए? बीजेपी वाले विधायक कहाँ गए? चिक चिक के बोला करते थे विधानसभा में कि हम इसको हमने तो शुरू से कहा था पेपर बड़े रद्द बड़े करो, मगर में डाला हमने करते शुरू से थे कहा वो था पेपर रद्द करो, वो और जो आज नहीं बोलते 2023 वो बनते ही हमने युवा अपनी साथियों को मांगों रोजगार नहीं देना चाहते, गठित की। बेरोजगार हमने साथियों को रोजगार नहीं देना चाहती बीजेपी गवर्नमेंट, राजस्थान में नहीं क्यों देना चाहती, और ये अपने देश में सेंटर में नहीं देना चाहती। सुशील जी आपको क्यों ये नहीं दे रही है? सब पता आपको है। पता होना चाहिए हमारी सरकार आने के बाद कितनी भर्तियां निकल चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद कितने एग्जाम हो चुके हैं, कितने आपको बच्चे पता होना चाहिए कि हमारी स्कूलों पे आ सरकार गए के आपके बाद आने में के बाद कितने में? काम एग्जाम करते हैं, के बाद में सुनिए, किसी टीचिंग के इस पूरे मुद्दे की समाप्ति ऐसे करेंगे कि हम कांग्रेस के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये पूरा कांड होता है तो कांग्रेस इस वक्त क्या कर रही थी, क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में भी थी। कांग्रेस ने क्या किया ये समझते हैं। राजकुमार जी बताइए। सौरभ जी, मैंने पहले सत्ता भी में तो बताया, थी सर, लेकिन कांग्रेस आप ने इतने विपक्ष सारी में तो विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही। विपक्षी भूमिका निभाई थी ना, तभी तो हम पेपर रद्द कर रहे थे सुशील जी। और 2023 में सरकार राजकुमार जी कांग्रेस की बारी है, एक बार राजकुमार जी से सुनते हैं, वापस आपके पास आएंगे। राजकुमार जी प्लीज। लोगों को पकड़ा, मगर बच्चों को पकड़ा, इसीलिए तो इतने लोग अंदर है, इसीलिए तो सौरभ जी, आप चुप करा पाओगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा, नहीं तो मैं पूरे बोलने प्रयास में हूँ दीजिए। राजकुमार जी, लेकिन आप अपनी बात मजबूती से रखिए प्लीज। हाँ, मजबूती से देखो, जब पेपर लीक मैंने आपको बताया कि हर सरकार में हुए हैं, कब कब हुए हैं, लेकिन मंशा पे हमेशा सवाल खड़ा करने की बात आती तो कांग्रेस ने इसको रोकथाम करने के उपाय भी किए। जब लीक हुए, जब लोग भी गिरफ्तार हुए, वो बात अलग है कि ये लोग मानना ही नहीं चाहते। अब इन्हीं की सरकार में इन्हीं का मंत्री टंकियों पे चढ़ता है, ये उसे गिरफ्तार भी कराता है, वो बार बार मुद्दे पे उठाते हैं। ये जो दोषी है उन्हें परेड पोस्टिंग भी दे देते हैं, 4 दिन की नौकरियां उनकी सर्विस बुक में बोल रही है, इन्हीं के शासनकाल में। और सुप्रीम कोर्ट इनको बोलता है कि उस पे फैसला लो, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सब हाई आप कोर्ट शासन पहले में, आप सत्ता में, सब राजकुमार कुछ जी आपके पास में डिफरेंशिएट है। करना सीख अरे लीजिए। शांति उच्चतम से सुन लीजिए ना, चिढ़ क्यों रहे हो? चिल्लाने से सुप्रीम कोई कोर्ट ने तो आवाज बोला दब है, जाती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो मिर्ची गया क्यों ही लग रही है आपको? आईना दिखा रहा हूं तो कीजिए, कुछ मिर्ची भी क्यों लग रही है आपको? लाइव आकर कुछ क्या भी बोलते राजस्थान के युवाओं को मजाक समझेगा आपने? हैं। उच्चतम चिल्लाने न्यायालय नहीं, से आपकी गलत चुप जाएंगे क्या? शर्म आना चाहिए आपको, ये लोग कहते हो आप युवाओं के शर्म आना भविष्य के चाहिए। साथ खिलवाड़ करते हो। मर्यादा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बन जाओगे तुम। इस ये देश के पता युवाओं नहीं क्या बोल के क्या रहे साथ हैं। चिल्लाना हमें भी आता है, लेकिन हम मर्यादा नहीं, में आप बोल रहते हैं। क्या रहे हैं? पहले आप गलत क्यों महिला बोल रहे हैं? महिला बात करो, क्या कर रहे हो? उच्चतम न्यायालय ने आपको क्यों आईना फेर दिखा किया? रहा हूँ, मिर्ची क्यों लग रही है? शांति बोलने से दीजिए बोलिए, ना आपको सुना प्रीति जी, हमने। फेर किया? राजकुमार जी को बोलने कानों से देते सुन हैं। लीजिए, अगर हम भी चिल्लाने पे आए तो आप मेरे 2 शब्दों का सम्मान हाँ कर लीजिए बस। बोलने का राजकुमार जी को अवसर बोलने मिलेगा देते हैं, फिर अपन सौरभ शुरू हो जी जाते हैं। को। राजकुमार जी प्लीज। अरे सौरभ जी, उच्चतम न्यायालय ने कब इंटरफेयर किया ये मैं पूछ समझता रही हूँ, हूँ मैं मैं। समझता हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन मैं किरोड़ी लाल का नाम सुनना लेते चाह रहा हूँ। डरते क्यों? प्रीति अरे जी मैं मेरा पूछना सवाल रखना चाहता हूँ यही कि था, बट सौरभ मैं जी उनको इनसे सुनना चाह रहा कि था किरोड़ी प्लीज। लाल हमारे मीणा वरिष्ठ का नाम नेता लेते हैं ही वो। भगते क्यों इधर उधर? बात को क्यों राजकुमार मुद्दा जी कहते हमारे हो? वरिष्ठ हिम्मत नेता नहीं है हैं, किरोड़ी लाल हम के ऊपर में। कदर करते हैं, अरे सम्मान हिम्मत करते नहीं हैं है किरोड़ी उनका। लाल पे बोलने की। आप ही का तो मंत्री है ना, आप ही की नहीं, सरकार उच्चतम में है ना। न्यायालय उच्च कहाँ है न्यायालय में बड़े बड़े डिफरेंशिएट बच पूछ रही नाम हूँ मैं तो बताओ, आपसे। सम्मान बड़े करते बड़े हो तो बच के मान लो ना उनकी बात जनता है। को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग वो बैठ मुद्दे के। उठा रहे हो तो मानो ना, नाम तो बताओ क्या मान किसी रहे हो के। आप? सम्मान करते बड़े हो तो बड़े क्या सम्मान करते हो? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बचा डिफरेंशिएट रखी है खुद की बात सुशील छुपाने के लिए बार सुशील बार जी कुछ चिल्ला बोलना रहे चाह हैं, रहे थे। कि आपका कोर्ट नहीं है मैडम, ये ये न्यायिक बीजेपी विवेक वाले है, बात को आपका घुमा कोर्ट रहे हैं, नहीं भाई ने है। बोल दिया कि और आपकी नाले तो जेबी नाले होता है, कौन सा होता है? किस तरह आप तो अंतर ठोकराए हुए रखोगे वो ना भी जनता देख रही है, किस तरह अपने झूठ को अरे वो आपको बार अंतर्वाद बार नहीं समझ छुपाने में के आता लिए ना भाई, बात झूठों तो पे सुनो चिल्ला रही है, पहले। ये भी जनता देख रही है। आपकी उच्चतम बौखलाहट, न्यायालय उच्च आपकी न्यायालय में शकल तो पर अंतर नजर आ रही रखोगे। प्रीति जी, ये चलिए, जनता सब समझती है कि मैं आपका कोर्ट न्यायालय तीनों में को है जो किसी को देखिए दबाने में मेरे लगे पास हुए हो। समाधान है। स्वीकार भी नहीं बहस कर करने पा से रहे हो कुछ नहीं कि होगा। आपका मंत्री बार बार आप पे आरोप लगा रहा छात्रों है, के वो आपसे भविष्य का स्वीकार सवाल है, करने का इसलिए आपका उठना हिम्मत नहीं है। जरूरी है, उजागर होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट तीनों आपको को। बार बार डांट लगा रहा राजकुमार है जी मैं आपकी बात कर रहा सरकार हूँ। को, राजकुमार जी, उसमें बोलने की आप में हिम्मत नहीं है, लेकिन राजकुमार बस जी, फंसे जा रहे हो, राजकुमार फंसे जी, जा रहे हो। अरे कभी 20 के सेकंड ऊपर भी तो सुप्रीम बोल कोर्ट लो। ने कब डांट लगाती? सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कब डांट लगाई है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ ये गया? आज क्या ऐसा दैनिक भास्कर निकाल के देख लो, तो अभी इसका तक तो मतलब उच्च फिर तो न्यायालय आपका में मामला आपको चल रहा है, बताना सुप्रीम चाह रहे कोर्ट भगवान। बोली आज का नहीं पत्रिका है। देख लो, राजकुमार ये जी, एडवोकेट होके हंस रहे हो। आज सौरभ जी, पेपर में आया है, मेरा बड़े बड़े क्वेश्चन मेरी आपसे बात न्यूज सुनिए। उसमें चल रहे हो। वकील हो ना आप तो, हन- वकील हो, अ, इतना सा भी याद नहीं है आपको? राजकुमार जी, राजकुमार जी,
बहस से कुछ नहीं फर्जी होगा। डिग्री लेके बड़े हो गया। राजकुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं इतना समझाना चाहूंगा कि बहस से कुछ नहीं होगा। छात्र सौरभ जी, भविष्य मैं का बिल्कुल सवाल है। पेशेंस के साथ में अपनी बात रख रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। बिल्कुल, इनको 30 इनको सेकंड आईना में आपको दिखाते दे रहा मिर्ची हूँ। लगती है, बीच में बात काटते हैं। विद इन 30 ये क्या सेकंड यू हैव सोचते टू हैं, मैं कंप्लीट बोलना योर नहीं थॉट, आता। राइट? आपको सौरभ जी 30 कुछ भी सेकंड के नहीं अंदर है। अंदर अपनी बात मैं रखनी है। आपको बता देता हूँ, मेरी बिल्कुल बात खत्म करता हूँ, फिर इनको समय दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सौरभ 30 जी, मैं सेकंड में अपनी बता बात देता रखिए हूँ, प्लीज इनका प्लीज। उद्देश्य सिर्फ इतना है, दूसरों के बीच में बोलकर इनके द्वारा जो इनके छात्रों ऊपर की जो बात करें, आरोप लग छात्रों रहे की हैं, बात करें, मर्जी लगा रहे हैं, उनको सियासत नहीं, दबाना। छात्रों की बात। आप चिल्लाने से आपके कर्मकांड छुपेंगे नहीं। पूरे जी, राजस्थान की जनता देख रही है, यहाँ छात्रों के की बात करते हैं, विद्यार्थी। छात्रों की बात कीजिए। नहीं, हम छात्रों की बात करेंगे। अगर मैं अपेक्षा करता हूं कि ये शांति से सुन ले, अगर 20 सेकंड भी, तो मैं 20 सेकंड में जी अपनी बात खत्म कर दूंगा। 30 पूरे दिन सेकंड क्या करेगी छात्रों की बात? छात्र संघ चुनाव इन्होंने बंद करवाए, क्या बात करेंगे छात्रों की? ये बड़े बड़े सुशील जी, मगरमच्छ बैठे हैं कांग्रेस मैं के आ रहा लोग हूँ, इनके। मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन राजकुमार जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, सबको बोलने का मौका मिला प्लीज। सुशील जी 30 सेकंड। सौरभ जी, सरकार इनकी है, शासन प्रशासन इनके हाथ में, इनके मंत्री इन पे बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये उन पे बात नहीं करना चाहते। आज का आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, लाइव न्यूज, सुप्रीम कोर्ट की फटकार आ रही है, वकील होते हुए भी उसको मानना नहीं चाह रहे। सिर्फ और सिर्फ चिल्ला के दूसरे प्रवक्ताओं पर ये साबित करना चाहते हैं कि जोर से बोलो, जल्दी बोलो, अपना झूठ छुप जाएगा। ये झूठ इस प्रदेश की न तो जनता के बीच में छुपने वाला है, न ही छात्रों के बीच में छुपने वाला है। सिर्फ इन्होंने और जिनकी सरकार आते 10वीं का पर्चा लीक हो जाता है, सीकर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री का पर्चा लीक हो जाता है, आरएस का एग्जाम हुआ, लिफाफा खुला हुआ मिला गया, उस बात को दबाई गई, ये सब न्यूज़पेपर में आया। दुर्भाग्य ये कि प्रीति जी न्यूज़पेपर ने तो पढ़ते हैं और नहीं शायद लाइव ठीक न्यूज है देखते सुशील जी, हैं। सुशील ये जी इनका सवाल आपसे व्यक्तिगत है। मामला सुशील हो जी, सकता है। सुशील जी सवाल आपसे है, झूठ कौन बोल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? सुशील जी आवाज आ रही है आपको? झूठ कौन बोल रहा है, भाजपा या सर, कांग्रेस? हाँ जी, झूठ दोनों। दोनों? कैसे कैसे दोनों बताइए। दोनों चोर, चोर चोर मुझसे भाई है साहब। अच्छा। हम्म। एक का शासन आता तो एक लूटता है, उस पे पर्दा डाल देते हैं, उसका शासन आता तो वो उनको छेड़ता नहीं है। जो अपराधी अपराध करते हैं उनको ये कांग्रेस बीजेपी वाला को ढक देती है और बीजेपी कांग्रेस वाला को ढक देती है। दोनों का गठबंधन है और ये अब उपचुनाव में साबित भी हुआ है। कोई सा भी नहीं, कोई सी भी पार्टी छात्र हितैषी नहीं है, किसान हितैषी नहीं है, भ्रष्टाचार में बुरी हाल लिप्त हैं। खनन माफिया, भ्रष्टाचारी, बाल अपराधी, महिला अपराधी, इनकी इतनी अपराध में चरम सीमा पर आ गया है बीजेपी की गवर्नमेंट जी, में। और यही हाल कांग्रेस में था। तो यदि इसका क्षेत्रीय मतलब है, पार्टियां थोड़ी बहुत नहीं पनपेंगी स्टेट में तो राजस्थान प्रदेश का बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो टूट के खा इसका जाएंगे मतलब है लोग। कि राजस्थान की सियासत में तीसरा मोर्चा आरएलपी सबसे ईमानदार पार्टी है। हर हर जगह मैं हर जगह ना, कोई भी स्टेट आप देखो, जहां जहां भी तीसरी ताकत आई है ना, जी तीसरी ताकत आई है तो वहां प्रदेश आगे बढ़ा है। वहां जी पे अपराध कम हुए हैं, वहां पे देखते विकास जी के रास्ते खुले हैं, वहां पे छात्र हितों के लिए फैसले हुए हैं। जी। कोई भी स्टेट आप देख लो। प्रीति शर्मा जी से सुन लेते हैं। प्रीति शर्मा जी, सहमत है सुशील जी से आप? मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि एसआई भर्ती में उच्चतम न्यायालय कहाँ से आ गया? अभी तक तो उच्चतम अरे न्यायालय में बैठा गया है। आप न्यायालय में पहुंच गए, तेरी सुनो, कोर्ट दूसरी को चीज, कोर्ट बोल दिया भाई ने, उसमें क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय कहाँ से आ गया? आप तो जोर से बोल के दबाना चाहते हो उनको। उच्चतम न्यायालय कहाँ से आ गया? चुनाव की बात कर रहे आप हैं, तो दबाते हो ना, न्यायालय तो न्यायालय है, उत्तम छोड़ो एक बार आप। चुनाव में आप लोगों का सबका सुपड़ा साफ हो चुका है, सबने देखा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। उपचुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो चुका। फिर दूसरी बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं महिला। गठबंधन कर लिया आपने, बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। 2018 में नहीं हुआ सुपड़ा साहब पे। 2018 में, दिखाई दे रहा है 2018 में कैसे आंखों में कीड़ा गया था बीजेपी के नागौर में। आपको कहाँ गठबंधन एमपी दिखाई दे रहे हैं? एमपी चुनाव में क्या हाल हुआ आपका नागौर में? एमपी चुनाव में क्या इतने हुआ हाल अधिकार आपका राजस्थान में? आप लोग आपके शासन कभी हुई है क्या? हमेशा कांग्रेस के सियासत शासन क्यों लेके आ जाते हैं आप? किसी जन मुद्दे में भी आप राजनीति ले आते हैं। सुनील मेरी जी, बात सुनिए। कांग्रेस के शासनकाल में किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो आज तक कभी देखी थी क्या? आज जितने अधिकारी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम नागरिक हो, सब पकड़े जा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी नहीं पकड़े जा रहे हैं। अगर अच्छा, अधिकारी चलिए। भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये प्रीति जी, भाजपा की शासन। सब अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है, अपने अपने प्रीति जी, हिसाब से सब लूट रहे हैं। मैं एक जो सवाल जो पे डिपार्टमेंट पूरा उनको चर्चा मिलता का है मुद्दा सब बदल लूट रहे देता हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। आपके कहने से थोड़ी होती है कार्रवाई। एक सवाल से मैं एक सवाल मेरा मेरा राजस्थान में कुछ नहीं है क्या? अरे मैं एक आम आदमी हूँ, हर चीज का मैं टैक्स भरता हूँ, मेरा क्यों नहीं लूटा? अरे जो भी 1 रुपया कोई लूट के खा रहा है ना आपके बीजेपी के लोग, उसमें मेरा भी हिस्सा है। अरे खड़ा है ना, वो
भाजपा की मेरा सरकार भी की इच्छा है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो आपके जी देश जी की बिल्कुल। इमेज मेरी भाजपा मेरी की अगर सरकार आवाज की आ रही है वजह तो मैं एक से, सवाल के साथ पूरे कांग्रेस चर्चा सरकार का की वजह से विषय नहीं है। बदलना चाहता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल सिर्फ इतना है कि सुशील जी लगातार हनुमान बेनीवाल जी पुरजोर समर्थन कर रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने सिर्फ यही सुना कि जो भी ये एसआई भर्ती ईमानदार लोग जो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस एसआई की भर्ती को निकाला होगा उनका क्या होगा? इस बारे में कभी आपने विचार किया? इन लोगों ने ईमानदारी से पेपर अपनी तैयारी करके पेपर दिया है। जी उन्हीं लोगों के लिए वो कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। जी जिन्होंने मेहनत की वो तो अगले एग्जाम में फाइट कर जाएंगे। ये जो चोर घुस गए, पैसे दे दे के लग गए, डमी कैंडिडेट बैठा दिए, कहीं एक बार 0 दे देते हैं, कभी एक बार उसी क्वेश्चन के आंसर में 7 नंबर दे देते हैं। इन भ्रष्टाचारियों को, इन बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ के तो जेल में ढोक के, जिससे आगे आने वाले समय में इन छात्रों को, इन बेरोजगार साथियों को ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। जी उनमें तो योग्यता है तो वो तो आगे बढ़ने में फाइट कर जाएंगे। जो जी ये अयोग्य लग गए, ये क्या क्या विकास करेंगे बताओ? क्या अपराधी पकड़ेंगे? ये अपना तो कवर करेंगे। इन्होंने 20-30 लाख रुपए में पेपर लिया है, ये तो अपना अपनी जेब भरेंगे, अपने जो लगे लगे उनके पैसे वो कवर करेंगे। तो ये काहे के अपराधी पकड़ेंगे? जी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो। प्रीति जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या ईमानदार अभ्यर्थियों की आड़ में दोषियों को बचाया जा रहा है क्या? सौरभ जी देखिए, दोषियों को तो कहीं भी कहीं कतई नहीं बचाया जा रहा है। ये सबको दिखाई दे रहा है। जितने भी दोषी, जितने भी कल्पित पकड़े गए हैं वो सारे जेल के अंदर है। जमानत पर छूटने का मतलब दोष मुक्त नहीं होता है, ठीक है। वो पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो बाहर निकाला जा रहा है ना, उनकी भर्ती भी रद्द की जा रही है। उनके और ये बात कर रहे थे, जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे थे पोस्टिंग दे दी। पोस्टिंग नहीं दी गई थी, वो दैट वाज द ट्रेनिंग ओनली, और वो ट्रेनिंग का हिस्सा चल रहा था। पोस्टिंग अभी तक किसी को नहीं दी गई है क्योंकि ऑलरेडी उच्च न्यायालय के अंदर मामला लंबित है। उच्च न्यायालय के अनुसार ही सारी चीजें चलेंगी। दूसरी चीज बात करते हैं, देखिए 2001 टेक्निकल पॉइंट को समझिए। 2021 में जब कोई पेपर लीक हुआ, अगर उस पर तुरंत कार्रवाई कर ली जाती तो उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। ये एक आम आदमी के लिए कहना बहुत आसान होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो कभी भी पास हो सकते हैं, लेकिन सर ये फैक्ट है। आप कभी पेपर देने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो तो 10 बार में 11 बार भी लग जाते हैं उसको पेपर पास करने में। आज वो पेपर पास करके, मेहनत करके पेपर पास करके 4 साल उसने निकाले, 4 साल उसने ट्रेनिंग भी करी है, सब कुछ किया, उसने मेहनत की, मेहनत करके वो तो आया। हम तो बोल रहे हैं जिन्होंने तैयारी की उनका नुकसान हुआ बच्चों का भाई। सुशील जी, नुकसान तो हुआ ही उनका। सुशील जी आप पूरी बात सुन लीजिए। नुकसान 2021 में अगर पेपर रद्द होता तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन 4 साल बाद हमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, हमें उन बच्चों के हित को भी देखना पड़ेगा। और ये मुद्दा क्योंकि सीधी सी बात है, उच्च न्यायालय के अंदर लंबित है। हमें जो भी जवाब देना है वो उच्च न्यायालय में देना है। उच्च न्यायालय ने हमें 26 तारीख आर्ग्यूमेंट के लिए दी है। जी हम अपना पक्ष वहां पर रखेंगे जी और निर्णय उच्च न्यायालय को लेना है जी। कि वो पेपर को रद्द करते हैं या पेपर को एक कंटिन्यू आखिरी करते हैं। सवाल राजकुमार जी से मैं पूछता हूं और फिर इस पूरे विषय को हम समाप्त करते, इस पूरी चर्चा को हम समाप्त करते क्योंकि समय हमारे पास कम है। राजकुमार जी, अगर कांग्रेस चाहती और उसी वक्त ये इस पर कार्रवाई कर लेती तो आपको लगता है कि आज इतने सालों बाद भी जो छात्रों का भविष्य खतरे में है वो नहीं होता? क्या इसके जिम्मेदार कांग्रेस आप मानते हैं? राजकुमार जी। सौरभ जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बहन अधिवक्ता यहाँ भी बैठी हुई, कभी कोई क्राइम होता है या कोई आरोप लगता है तो तुरंत 2 या 5 दिन या 1 महीने में पता नहीं चलता कि इतना बड़ा गिरोह जो पकड़ा गया है उसके सारे आरोपी। आप देखिए, जब ये गिरोह सामने आया, जब गिरफ्तारियां हुई, धीरे धीरे करके उनसे पूछताछ होती गई, अन्य गिरफ्तारियां होती, तो एक कानून प्रक्रिया में समय लगता है। अब आप बोलो कि कल अगर कोई केस हो जाता है दूसरे दिन आपने सजा क्यों नहीं दी, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जल्दबाजी करके आपकी जांच पूरी होगी ना, सुनो मेरी बात, आपकी जांच पूरी होगी तो लोगों बच्चों के दूसरा मैं बच्चे सुशील ऑडिट हो जी की बात जाएंगे। कर, एक जवाब देता हूँ सुशील जी। आपने बोला था सर कांग्रेस भी जो चोर है, बीजेपी भी चोर है, तो फिर दोनों हनुमान बेनीवाल दोनों दोनों का सहारा तो लेके फिर चुनाव जीतते, वो कितने बड़े चोर है, उनका लेवल भी आप बता क्या हो दीजिए। गया? क्या कर दिया? आपने बोला कांग्रेस भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, बीजेपी भी चोर है, हनुमान बेनीवाल जी दोनों पार्टियों के साथ समय समय पे गठबंधन करके चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो फिर उनका लेवल क्या है? हनुमान वो भी बेनीवाल ने जनता गठबंधन नहीं किया, जिनको जरूरत थी ना उन्होंने गठबंधन किया। वो पता है, जब अपने आप जुबान जुबान के बोलिए पता है, भाई।
हमें पढ़ना है, गलत है एक वो हमें संघर्षशील पता है। आदमी आप ये प्रदेश की जनता जानती मैं है पार्टी तो कह रहा कि हूँ, आप एक कौन पर्सनल संगठन आदमी बोल करके रहे हो। जीतता है। हनुमान तो बेनीवाल आरोप की जरूरत लगाने थी से आपको। पहले स्वयं का भी आपको हनुमान बेनीवाल की नागौर में विरोधा कॉमन में थी बीजेपी लोगों को, को ध्यान भी इसलिए देना आप गए थे चाहिए जग बनाने के कि लिए वहां। प्रीति जी हमारे हाथ बोलिए नीचे आपकी कर बात। लीजिए। किस स्तर पे मेरे को नहीं खड़े लगता हैं। मौका मिल पाएगा, बात बात वापस सियासत पे आ गई है। मेरे को नहीं लगता मौका मिल पाएगा। ठीक है प्रीति जी, एक आपका 30 सेकंड, उसके बाद इस पूरे समाप्त करेंगे। 30 हाँ सेकंड। जी, हाथ जो ऊपर करने का बस एक ही रीजन था। ये कह रहे हैं कि जांच हो गई 2021 में, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई, इन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं करी थी 2021 में, यही तो समस्या थी। अगर इन्होंने कार्रवाई कर दी होती तो 2023 में हमें एसओजी गठित प्रीति करने जी की आपकी आवश्यकता याददाश्त थी क्या? कमजोर है, मैंने नाम भी 2021 बताया है मेरी किन किन पे याददाश्त कमजोर कार्रवाई नहीं, हुई है, बताओ कौन आप कौन कैसे की? गिरफ्तार हुए। आप बदाम व्यक्तिगत गालियां तौर दे पे दी, उन्हें ना मानना मैं चाहते घर तो पे मत भिजवा देती हूँ मानिए, आपके। वो आपका नहीं, आप निजी मेरी मामला याददाश्त हो कमजोर सकता है। है, कमजोर आपकी ठीक है याददाश्त आपकी है, है, मैं बोल रहा हूँ होना जरा दुरुस्त चाहिए। होके आइए, आपकी है। और चलो भाई ठीक है, हमने 2012 राजकुमार से जी, पहली 13 चीज से तो ये 18 के बीच में 12 कि पर्चे जीते कांग्रेस थे के वसुंधरा राजे की, प्रवक्ता जब साहेब आके ये मुख्यमंत्री के लिए सोचते जीते थे, हैं ने कि क्या कर महिलाओं लिया को वो दबा बता लेंगे दीजिए तो आप। बस हमें निकाल देना। मोदी जी की सरकार है ये, यहाँ पर हाँ ये पता है हमें, कांग्रेस की ठीक मेरे है, सरकार, फोन पे मोदी कुछ ठीक जी है। होने वाले पता है हमें। महिलाओं को बॉर्डर में घुस के व्यापारियों के लिए, अपने घर देश के की अंदर घुसते अखंडता मारती एकता से सौदा महिलाएं, करने वालों बिल्कुल। के बारे में इसलिए हमें पता है। हमें राजकुमार मत जी, मैं समझाइए ये मोदी जी की किसकी महिला समझते सरकार है, हमें दबाने मत की समझाइए, पूरा देश देख रहा है। गलतफहमी निकाल दी थी ना ऐसे दिमाग से। लोगों की सरकार है आप जो लोगों अपने का ये दिमाग बहुत बहुत सैनिक के लोगों शुक्रिया। के ऊपर अभद्र भाषा की घुसकर टिप्पणियां मारती करके थोड़ा है, सा ऐसे हमारी लोगों की सरकार की आवाज का देश भी के अंदर मर्यादा करती कीजिए। है, आप लोगों अपने का देश के बहुत बहुत फौजियों को शुक्रिया। आतंकवादियों की बहन बताते हैं। राजकुमार जी, ऐसे ऐसे लोगों की लोगों की सरकार इस सरकार देश प्रीति के जी, अंदर घर प्रीति में चल जी, रही है। घुसकर मारती ऐसे है। नीच, इसे संकुचित मानसिकता वाले लोगों की सरकार राजकुमार जो जी, अपने देश की राजकुमार जी, सेना लोगों को की आतंकवादियों की संकुचित बहन बता मानसिकता देता है, है ऐसे लोगों की हमारी। सरकार चल रही है। महिलाओं हमें को पता है किस महिलाओं को तरह के अपना लोगों की बना के सरकार जो इस लोग देश में बिल्कुल भेज बिल्कुल भेजते हैं बिल्कुल। ना, हमें आप बताने की लोगों जरूरत को, नहीं आप प्रीति लोगों जी, की सभी आपने बातों से मक्खन पूरे दर्शक किए सहमत बैठे होंगे, कि लेकिन आप किस अभी हमें लोगों की चर्चा की समाप्ति सरकार यही आप इस करनी देश में पड़ेगी। दे रहे हैं। अगर आप तक मेरी आवाज जो पहुंच आपकी पा रही इज्जत है, हो रही है ना, जो पेंटिंग अगर प्रीति जी, प्रीति जी, बिल्कुल, अगर आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा की समाप्ति हमें यही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो गया है। लेकिन 100 बात की एक बात, मकसद सिर्फ इतना था कि छात्रों के भविष्य को लेकर बात किया जाए। लेकिन अक्सर यही होता है, जब तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता एक साथ आते हैं, तो मुझे नहीं पता कि जन मुद्दों पे बात होती है कि नहीं होती, लेकिन ये प्रामाणिक हो गया कि राजनीति यहां भी नहीं छूटती। जन मुद्दों पे भी राजनीति का थोड़ा बहुत असर आपको देखने मिल जाता है, जो कि इस चर्चा में हमें मिला। हालांकि आप लोगों ने अपने अपने पक्ष की बात रखी, अपने अपने तरीके से अपने अपने बयानों को पेश किया, अपने अपने नेताओं को समर्थन दिया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। लगातार पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को आप तक यूं ही दिखाता रहेगा।